16वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जो बैल के रूप में जो बैल के रूप में धर्म है और गाय के रूप में माता पृथ्वी है, इन दोनों के बीच चर्चा हो रही है। और चर्चा का जो है अभी प्रसंग जो है यहाँ तक पहुंचा था हमारे पिछले क्लास में कि जब देखते हैं धर्म के रूप में जो बैल है वो देखते हैं, जो पृथ्वी माता जो है गाय के रूप में हमको देखते हैं कि वो काफी परेशान है, काफी उनका जो है चेहरा जो है मलिन पड़ गया है। तो वो तरह तरह की जो है बातें बोलते हैं। पहले पूछते हैं कि क्या हुआ ऐसा कि आप इतने दुखी हैं, इतने जो है आप दुख में प्रतीत हो रहे हैं। और फिर जो है वो अलग अलग जो है इस तरह से अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है कि ये हुआ हो, ये हुआ हो। इस तरह से वो अलग अलग जो है अनुमान लगाते हैं। और फिर जो है इस क्रम में फिर जो है फिर उत्तर देती है जो पृथ्वी के जो गौ माता के रूप में जो पृथ्वी है, वो उत्तर देती है कि अब जो है मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। तो वो जो हमारा आज का श्लोक है, आज का जो प्रसंग है, तो उसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक संख्या 25 है। 25 से जो है हम लोग आज जो अपना आज का ये चर्चा वो प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणमातं वितन्तं सजीवं सावधूतं साधुतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् संललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो पहला स्कंद 16वां अध्याय श्लोक संख्या 25, इसका उच्चारण करेंगे, साथ में आप लोग भी कीजिएगा। धरणी उवाच। धरण्य उवाच। भवान् हि वेद तत्सर्वम्। भवान् वेद तत्सर्वं यान्मा धर्मनु पृच्छसि। यान् धर्मनुपृच्छसि। चतुर्भिः वर्तसे येन। चतुर्भिर्वर्तसेन वर्तरसे येन। पादैः लोक सुख आवहै। पादैर्लोकसुखावहै। धरणी उवाच। धरणी उवाच। भवान् हि वेद तत्सर्वम्। भवान् हि वेद तत्सर्वम्। यत् मां धर्म अनुपृच्छसि। यन्मां धर्मानुपृच्छसि। चतुर्भिः वर्तसे येन। चतुर्वर्तसेन। पादैः लोक सुख आवहै। पादैर्लोकसुखावहै। धरणी उवाच। धरणी उवाच। भवान् हि वेद तत्सर्वम्। भवान् हि वेद तत्सर्वम्। यत् मां धर्म अनुपृच्छसि। यन्मां धर्मानुपृच्छसि। चतुर्भिः वर्तसे येन।
चतुर्भिर्वर्तसेन पादः लोक सुख आवहै। पादैर्लोकः सुख आवहै। आप में से कोई उच्चारण कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धरणी उवाच भवान् हि वेद तत् सर्वं यत् मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुख आवहे। हरे कृष्ण। और कोई भक्त है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धर्म कृष्ण। उवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहे। और कोई करेंगे, कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धर्म कृष्ण। उवाच भवानी वेद यत्माम धर्मानुपश्यसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादलोके सुखलाभवे। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। धरणी उवाच, माता पृथ्वी ने उत्तर दिया। धरणी उवाच माता पृथ्वी ने उत्तर दिया। भवान आप भवान आप ही निश्चय ही ही निश्चय वेद जानते हैं, वेद वेद जानते हैं, तत्सर्वम वह सब जिसे आप मुझसे पूछा है। तत्सर्वम तत्सर्व वह सब यह सब जिससे जिसे आप मुझसे मुझसे पूछा पूछा है। है। यत जो यत यत जो जो माम मुझसे माम मुझसे माम धर्म हे धर्म पुरुष धर्म है धर्म पुरुष अनुपृच्छसि आप एक एक करके पूछा। अनुपृच्छति अनुपृछ आप एक आप एक एक करके पूछा। चतुर्भी चारों चतुर्भी चारों चतुर्थी चार वर्त से आप उपस्थित हों। वर्तसे वर्त आप से उपस्थित आप उपस्थित हो। येन जिससे येन ये न जिससे पादह पाँव से पादे पाद पाँव से पौष लोक प्रत्येक लोक में लोक लोक प्रत्येक लोक में प्रत्येक सुख आवह सुख को बढ़ाने वाला। सुख सुख आवहे सुख सुख को को बढ़ाने वाले। बढ़ाने वाला। अनुवाद, गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने, गाय के रूप में गाय पृथ्वी के रूप देवी में ने, पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को बैल रूप में धर्म रूप धर्मी पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। इस इस प्रकार प्रकार उत्तर दिया। हे धर्म आपने मुझसे हे हे धर्म धर्म आपने आपने मुझसे मुझसे जो कुछ भी पूछा है जो जो कुछ भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। वह वह आपको आपको ज्ञात ज्ञात हो होगा। जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का मैं आपके मैं उन आपके सारे सारे का प्रश्नों का देने का उत्तर देने का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। प्रयास प्रयास करूंगी। करूंगी। कभी आप भी अपने कभी कभी आप आप भी अपने अपने चार पांव द्वारा चार पांव द्वारा पालित थे पालित थे और अपने भगवान की कृपा से और और अपने भगवान की भगवान की कृपा से कृपा से सारे विश्व में सारे सारे विश्व विश्व में सुख की वृद्धि की थी। सुख की वृद्धि की थी। की थी। तो क्या उत्तर देते हैं? गाय के रूप में पृथ्वी देवी जो बैल के रूप में धर्म पुरुष है उनको इस प्रकार उत्तर देते हैं, क्योंकि इसके पहले श्लोक में जो धर्म रूप पुरुष हैं बैल के रूप में, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे और बहुत सारे अनुमान लगाए थे। तो अब इस श्लोक के माध्यम से माता पृथ्वी कहती है कि कहती है कि हे धर्म आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांव द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से विश्व में सुख की वृद्धि की थी।
तो पहले जो है बैल चारों पांव पे थे, हम जानते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे युग में हम आगे बढ़ते हैं, धर्म की हानि होती है, इस तरह से बैल का पांव जो है वो कम होता है, धर्म का कम होता है। तो ये बोल रहे हैं कि पहले आप भी चार पांव पे थे, चार पांव द्वारा पालित थे, और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। जब धर्म का पालन होता है तो वहां पर सुख की वृद्धि होती है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग, तात्पर्य जब गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं, और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करते हैं, त्रेता युग में इनमें एक चौथाई कमी आ जाती है, द्वापर युग में आधी कमी आती है, और कलयुग में ये एक चौथाई रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाते हैं। तब प्रलय हो जाती है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म का धारण किया जाए। इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम लौट सकता है। यानी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, है ना। एलआईसी वाले बहुत प्रचार करते हैं ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो वास्तव में जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी यदि हम देखें तो वो क्या है, वो धर्म का पालन करना है। हमने जितना धर्म का पालन किया है, यदि हम धर्म का पालन करेंगे तो हम इस जीवन में भी सुखी रहेंगे, और हमारा अगला जीवन जो है वह भी निश्चित रूप से सुखमय होगा। तो हम जीवन के साथ भी रहेंगे, जो है हम सुखी रहेंगे, और जीवन के बाद भी सुखी रहेंगे। तो एलआईसी वाला तो प्रचार करते हैं, लेकिन वो इस पता नहीं इस सार को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। केवल धन को इकट्ठा करने से, केवल संपत्ति को इकट्ठा करने से, या हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए संपत्ति जमा रखने से हम सुखी होंगे, ये कोई निश्चित नहीं है। और निश्चित जब तक उसमें धर्म के साथ में यदि ऐसा करे तो कुछ हद तक हो भी सकता है, और वो भी जो होगा वो सारा सिर्फ धर्म को जाएगा, ना कि वो संपत्ति को जाएगी। क्योंकि हमारे समाज में हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको आप देखेंगे वो धन से काफी संपन्न है, काफी वैभवशाली है, काफी संपन्न है, काफी ऐश्वर्य उनके पास है। लेकिन जब कभी आप उनके साथ बैठेंगे, यदि आपसे कभी कभी वो अपने हार्ट को आपसे रिवील करते हैं, अपने हृदय की बातों को आपसे वो शेयर करते हैं, इस जो कि आपको मानते हैं, या आप ऐसा स्थान बना पाते हैं उनके हृदय में, तो आप पाएंगे कि वास्तव में वो सुखी नहीं है। धनी तो है, उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, उनके पास बहुत सारे उनके पास सुविधाएं हैं, हो सकती हैं भौतिक तौर पे, लेकिन आप ये पाएंगे कि वो सुखी नहीं है। यदि आप उनसे पूछेंगे भी कि आप क्या इच्छा करते हैं, क्या क्या चाहते हैं आप, आपके पास इतना सारा धन है, वैभव है, मकान है, गाड़ी है, सारी सुविधाएं आपके पास है, लेकिन आप और क्या चाहते हैं इसके अलावा, भगवान से आप क्या चाहते हैं, तो वो यही बोलेंगे कि सुखी हो जाए, थोड़ा सुख मिल जाए। मतलब सुख नहीं है, संतुष्टि नहीं है, सुख नहीं है, मीन्स ये जो है वो इच्छा करते हैं। कहने का मतलब धन से सुख मिल जाए, ये सोचना जो है बिल्कुल गलत है। ऐसा जो है हम लोग अज्ञानता में ऐसा करते हैं। हम देखते हैं कई बार ऐसा हमें भी होता है कि उनके पास बहुत सारे धन है, सारा ऐश्वर्य है, सारी सुविधाएं उनके पास है, तो वो हमारे पास भी हो जाए, ऐसा इच्छा आ सकती है। ये ऐसा आना जो है कोई स्वाभाविक ऐसा आता है, लेकिन हम ये सोचे कि उससे जो है हम सुखी हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। और इस तात्पर्य के जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड लाइन जो है इस का, वो देखिए, सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। प्रभुपाद जी यहाँ पे कितना स्पष्ट बता रहे हैं, शौर्य मतलब क्या। यदि जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि सूरवीर है, कोई जो वीर है ना, तो जो वीरता का कार्य यही होगा, सर्वश्रेष्ठ, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ वीरता का कार्य यही होगा, क्या होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। अभी का जो समय है, बहुत सारी विषमताएं हमारे साथ है, बहुत सारे प्रभु जी ऐसे हैं, बहुत सारे माता जी ऐसे हैं कि बहुत विकट परिस्थिति में जो है वो भक्ति कर रही है। एक तो परिस्थिति होता है कि जो हमें जो है हमारे आसपास के माहौल से
हमारे समाज से, हमारे परिवार से मिलता है। एक होता है विकट परिस्थिति की जो हमारे मन का होता है, और तो दोनों ही परिस्थिति में किसी भी तरह का विकट परिस्थिति हो, जैसे कि अभी का मौसम है, ठंडे का मौसम है, तो किसी को भी इच्छा नहीं करता है कि सुबह जो है 3:30-4 बजे उठे और फिर स्नान आदि करे। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ठंडे के समय में। लेकिन फिर भी यदि हम कर पाते हैं तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो है सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का काम है। यदि हम सुबह उठ करके मंगल आरती करते हैं, नाम जप करते हैं, भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो ये निश्चित रूप से जो है ये धर्म का कार्य है, ये जो है भक्ति है, और तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का कार्य है। इसके साथ इसके बाद भी हम जब जीवन हम अपने पूरे दिनचर्या में देखते हैं कि हमारे आसपास तरह तरह के जो है कार्य हो रहे हैं, फिर भी हम अपने इंद्रियों को संयमित करके, उस पर कंट्रोल करके जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं अपने इंद्रियों को, हम देख रहे हैं कि तरह तरह से जो है अनेक प्रकार से जो है लोग अलग अलग भोग वस्तुओं में जो है अपने इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए, अपने इंद्रिय तुष्टि करने के लिए अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। फिर भी हम अपने आप को बचा करके उनसे, अपने इंद्रियों को शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से उस पर कंट्रोल करके जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं कहने का मतलब हमें जो बताया गया है, जो नियम बताया गया है, उसमें उसको नियम को करते हैं, जो हमें कार्य बताया गया है वो कार्य करते हैं। जिस कार्य के लिए हमें मना किया गया है, निषेध किया गया है, उस कार्य को नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो है सर्वश्रेष्ठ शौर्य है कि जब हम देख रहे हैं चारों तरफ ऐसा ही माहौल है, सब उसी कार्य में लगे हुए हैं, फिर भी हम अपने आप को बचा करके हम अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने जो हमारे काउंसलर है उसके उनके अनुगत जो कार्य है, उन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो है सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का कार्य है। तो ये जो है ये तभी संभव हो पाता है कि जब हम नियमित रूप से भक्तों के संग में रहे, क्योंकि हम खुद अपने अनुभव कर सकते हैं कि यदि हम इस चीज को, हम भक्तों के संग को, चाहे हम भले ही ऑनलाइन हम लोग मिलते हैं जूम पे आकर के या गूगल मीट पे आकर जुड़ते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी ये भी बहुत ही प्रभावशाली है। यदि हमें इसमें कोई भी सेवा मिल जाती है, यदि हम नाम जप का ही सेवा करते हैं, यदि हम यही सेवा ले लें कि मुझे नाम जप बहुत ध्यान पूर्वक करना है, हमें इस 2 घंटे में 5 से 7 के बीच हमें अपना मोबाइल नहीं छूना है, या हमें और भी कहीं नहीं जाना है, हमें एक जगह पर बैठ करके अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करना है, तो यह भी बहुत बड़ी सेवा है। या हम और भी कोई सेवा लेते हैं तो हमारा हम भक्ति में और अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। इसके विपरीत यदि हम इस संग को त्याग दें तो ऐसा अनुभव करेंगे कि यदि हम कुछ 1 वीक या 2 वीक हम इस तरह से नहीं आते हैं तो फिर जो हमारी भक्ति जो है वो ढीली पड़ जाती है, हम बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। तो संग का बहुत महत्व है। उसके साथ साथ क्योंकि हम संग में आते हैं तो हम देखते हैं कि बाकी और जो भक्त हैं वो इतने सिंसियरली कर रहे हैं, मुझे भी अच्छे से करना चाहिए। और जब हम नियमित रूप से हम संग में आएंगे तो नियमित रूप से हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, उस पर चर्चाई होगी, प्रश्न उत्तर होगा, तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम बहुत कुछ जो हम कई बार ऐसा होता है कि हम जान भी नहीं पाते हैं कि ये गलतियां हम भी कर रहे हैं, हमारे अंदर भी ये दोष है, ये त्रुटि है, वह भी कई बार क्या होता है किसी और भक्त के प्रश्न के माध्यम से वो क्लियर हो जाता है और हम उसको अपने आप में रेक्टिफाई कर पाते हैं। प्रभुपाद जी कई बार अपने लेक्चर में कहते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त वो होते हैं कि जो दूसरे की गलतियों से समझ जाते हैं कि सामने वाला ने ये गलती किया, उनको ये जो है उसका प्रभाव ऊपर भक्ति पे हुआ, तो वो उसको सुन करके, उसको देख करके वो समझ जाते हैं। एक होता है कि दूसरे होते हैं कि जो अपने ऊपर कुछ हुआ उससे उसने कुछ सीख ली और ठीक हो गए। और तीसरे स्तर के जो होते हैं जो बार बार ठोकर खाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से जो है हम जब भक्तों के समय में आते हैं तो हम निश्चित रूप से जो है पहले या दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं और अपने आप को, अपनी गलतियों को, अपने कुछ जो हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको हम दूर कर पाते हैं। और साथ के साथ जब हम अलग अलग भक्तों से हम सुनते हैं यहाँ पर, तो उनका जो रिलेशन है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी उनके साथ आता है। कई बार हमने कथा में सुना है इस तरह से कि जब भी कोई भक्त कुछ चर्चा करते हैं तो जो भागवत है वो तो अमल पुराण है, उसमें तो पूरा वो तो अमृत के समान है, लेकिन उसके बाद भी जो भक्त उनको बोलते हैं तो उनका जो उनके प्रति श्रद्धा है, उनका जो भक्ति है वह भी ट्रांसफर होता है, हमारी चेतना में वह भी आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम अपने से करते रहेंगे तो हम जिस स्तर पे हैं उसी स्तर पे रहेंगे, या बहुत थोड़ी वृद्धि होगी, बहुत तुलो उसका जो है
जो है प्रगति होगी। लेकिन हम समूह में आके करते हैं, साथ में करते हैं, तो उसका बहुत लाभ होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म के नियमों का स्थापना भगवान स्वयं करते हैं। तो ये हमने गीता में भी हमने पढ़ा है कि भगवान जो है धर्म के नियम का स्थापना करते हैं, उसको करने के लिए आते हैं। और हमने गीता में भी पढ़ा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अलग अलग युग में भगवान जो है धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो धर्म की स्थापना कौन करते हैं? भगवान स्वयं करते हैं। यदि हम धर्म के आचरण कर रहे हैं, हम अपने जीवन को धार्मिक बना करके धर्म का आचरण कर रहे हैं, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वो धर्म की स्थापना करने के लिए आ रहे हैं। जब धर्म का हानि होता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदा त्वानं सृजामि अहम्, है ना। तो जब धर्म की हानि होती है तो भगवान जो है इससे कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। वो इसके विपरीत धर्म की स्थापना करने के लिए जो है यहाँ पर आते हैं। और वहां कहते भी है परित्राणाय साधु नाम विनाशकाय च दुष्कृताम अर्थ है समवा युगे युगे, कि साधु पुरुष को परित्राण करने के लिए, उनको हर्षित करने के लिए भगवान चाहे तो अपने इच्छा मात्र से, भगवान अपने धाम में बैठे हुए अपने इच्छा मात्र से धर्म की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आते इसलिए हैं कि वो जब आते हैं तो बहुत सारे तरह की लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं को का गान करके, उनको स्मरण करके, उनको पढ़ करके ये भक्त लोग बहुत हर्षित होते हैं। हम देखते हैं अभी हमारा कार्तिक मास अभी बीता है, तो हमने देखा कि कार्तिक मास में हमने भगवान की जो बाल लीलाएं हैं कितनी मधुर है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग मंदिरों में, ऑनलाइन जूम के माध्यम से, यूट्यूब पे हमने कथा सुना। हमारा उतना सौभाग्य तो नहीं हो पाया कि हम मंदिर जाकर के प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी से सुन पाए, लेकिन हम सभी ने सुना है। तो उसमें कितने आनंददायक लीलाएं होती हैं। तो वो उस लीला को देने के लिए, भक्तों को हर्षित करने के लिए भगवान जो है अवतरित होते हैं। और आगे के श्लोक में माता पृथ्वी भी जो गाय के रूप में है वही बोलेगी, वही कहती हैं कि जब भगवान इस धरा पर थे और उन्होंने अपने चरण कमल हमारे ऊपर रखा, यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं की, तो उनसे जो है वो बहुत प्रसन्न थी। और चूंकि भगवान जो है अब प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर नहीं है, तो अब जो है वो दुखी हो रही है। तो हमारे जीवन में भी जब जब हम भक्तों के संग के रूप में, भागवतम के अध्ययन के रूप में, भगवद गीता के अध्ययन के रूप में, नाम जप के रूप में, हम किसी भी तरह से भगवान से जुड़े रहते हैं, तो हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। लेकिन हम यदि धीरे धीरे इसको छोड़ देते हैं, या किसी भी कारण से इसको हम छोड़ देते हैं, तो फिर हम दुखी होने लगते हैं। तो सुख जो है वो जो धर्म का हम पालन करते हैं उसी से आता है, संपन्नता उसी से आती है। जब हम ये कार्य करते हैं, जब हम भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं, तभी हम सुख पाते हैं। बहुत अलग अलग जो है कथाओं में हमने ये सुना है कि हम लोग क्या है, हम लोग वृक्ष के एक पत्ते या कोई पार्ट के समान है। भगवान एक विशाल वृक्ष है। यदि इस तरह से कंपेयर करके हम लोग प्रयास करें, भगवान एक विशाल वृक्ष है, उसका तना, उसका टहनी, उसका अलग अलग पत्ता, उसका अलग अलग पार्ट जो है, वो सब जो है हम लोग हैं, सारे जीवात्मा है ना। और भगवान जो है वो पूरा वृक्ष है। तो यदि हम उस वृक्ष के जड़ में पानी देंगे, यानी हम उस वृक्ष को पोषित करने का प्रयास करेंगे, उस वृक्ष को हम प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, तो बाकी जितने भी चीज उसमें है, उसका तना है, टहनियां है, पत्ते हैं, सारे पोषित होंगे, सारे प्रसन्न होंगे। लेकिन वही यदि हम अलग हट जाए, सपोज कि एक टहनी है छोटा सा, वो अलग हट जाए, उसमें हम पानी देते रहे, उसमें हम खाद देते रहे, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो कुछ समय के बाद सूख जाएगा। तो वही स्थिति हमारी है। यदि हम भगवान से जुड़कर रहें और हम कार्य करते रहें, तो हम निश्चित रूप से हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन यदि हम अलग हट करके कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम सुख नहीं हो पाएंगे। थोड़े समय के लिए हमें लग सकता है कि हम सुखी हैं, हम प्रसन्न हैं, हम अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होगा, वो दुख का कारण ही बनेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं, और ऐसे नियम को कार्यान्वित करने वाले धर्मराज या यमराज है। जैसे कि भगवान ने नियम बना दिया, जैसे कि हमारा कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के एक कुछ नियम होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो नियम बनाती है, और उस नियम का पालन जो है वो कौन करवाती है, वो करवाती है जो पुलिस डिपार्टमेंट हमारा है, वो करवाती है। तो यमराज या धर्मराज जो है वो क्या है, वो इस पुलिस के समान है, जो धर्म का देखरेख करते हैं कि कहाँ नियम टूट रहा है,
कौन नियम का पालन नहीं कर रहा है उसको पकड़ के फिर वो दंड दिया जाता है, जिससे हमारा पुलिस काम करते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं या हम और भी कुछ अपने समाज में जो कार्य करते हैं, तो पुलिस सब सारे नागरिक पे का देख रेख करते हैं कि कौन जो है नियम से कर रहा है, कौन नियम से नहीं कर रहा है। खास करके वो ध्यान देते हैं, जो नियम से नहीं कर रहे होते हैं उनको पकड़ के वो जेल में डालेंगे, उनको दंडित करेंगे, उनपे वो कुछ फाइन आदि लगाते हैं। उसी तरह का कार्य जो है यमराज का आता है, यमराज का है, वो जो है वो देखते हैं। ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह से काम करते हैं। त्रेता युग में 1/4 कमी होती है, द्वापर में आधी हो जाती की कमी होती है, और कलयुग में 1/4 रह जाते हैं। कलयुग में जो है धर्म का केवल एक ही पार्ट रहता है, 1/4 हो जाता है। तो वही प्रतीक है यहाँ पे बैल का, जो 3 पांव जो है नहीं है, एक ही पांव पे खड़े हैं, वही प्रतीक है कि धर्म जो है यहाँ पर 25% रह गया है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है ये और घटता है, और घटते 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 जब जो है खत्म हो जाता है, शून्य होता है, तब प्रभुपाद कह रहे हैं तब क्या होता है, प्रलय होता है। फिर जो है पूरा सृष्टि का विनाश होता है, फिर से खत्म करके फिर से नया सृष्टि का तरह से निर्माण करते हैं। तो ये जो है साइकिल चलता रहता है, फिर से शुरू होता है, फिर शुरू होगा तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग, इस तरह से हमारा ये चक्र चलता रहता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम जो है जो भी कार्य करते हैं उसमें हम ये देखें कि हमारा का जो कार्य है वो क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस यदि हम इतना चीज हम अपने देख ले कि हम कोई भी कार्य करने से पहले ये प्रश्न कर ले अपने आप से कि क्या इसमें भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो कई बार जो है हमें ये समझ में नहीं आ पाता है कि ये भगवान प्रसन्न होंगे इसमें या नहीं होंगे, तो हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं, क्या इससे हमारे गुरु प्रसन्न होंगे। वहां पे समझ में नहीं आता है तो हम और नीचे जा सकते हैं कि क्या हमारे जो मेंटर है, हमारे गाइड है, वो ऐसा रिकमेंड कर रहे हैं, क्या वो हमारे इस कार्य से प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से यदि हम सोचते रहें तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि हाँ ये कार्य करने से वो प्रसन्न होंगे। एटलीस्ट हमें इतना तो ज्ञात हो कि हमें जो नहीं करने के लिए कहा गया है, स्पष्ट रूप से जो कहा गया है कि ये कार्य नहीं करने हैं आपको, वो कार्य तो हम बिल्कुल ना करें। तो 4 नियम हमें बताए गए हैं, उस नियम को हम ना तोड़े कभी भी। तो वो कार्य से हम उससे हम बचे रहेंगे, तो उससे हम कभी जो है हमारा पतन नहीं होगा। और फिर जो कार्य करने के लिए कहा गया है हमें नियमित रूप से, कि नियमित हमें भागवत का सेवन करना है, गीता का अध्ययन करना है, 16 माला का जप करना है, और फिर जो है समय निकाल के और शास्त्रों को पढ़ना है, ये कार्य हमें करने चाहिए। और फिर प्रयास करना चाहिए कि हम, जैसे कि अभी हमारा गीता मैराथन चल रहा है, अभी बुद्ध ट्यूशन का जो समय है, तो प्रयास करना चाहिए कि ये क्योंकि हम इस बात को समझ पाए हैं तभी हम यहाँ पर नियमित हो पाए हैं, हम नियमित रूप से यहाँ पे आते हैं, श्रवण करते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम और भी लोगों तक इसको पहुंचाए। एक बार की बात है, कल जैसे कि बत्तीसवें सरस्वती महाराज का कल दुर्भाव दिवस था, तो उसमें चर्चाएं हो रही थी, तो वहां बताया जा रहा था एक बार क्या होता है कि बत्तीसवें सरस्वती महाराज देखते हैं कि आश्रम में सारे जो हैं, जितने भी आश्रम में जो भी रहते हैं भक्त लोग, वो सब क्या कर रहे हैं, अपना भक्ति पूजा कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, प्रचार कोई नहीं कर रहे हैं। तो 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 बहुत गुस्सा होते हैं महाराज जी कि आप लोग प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब उनका था कि प्रचार बहुत आवश्यक है, आप इस बात को समझ चुके हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, और यदि आप ये बात लोगों को नहीं पहुंचा रहे हैं तो कहने का मतलब आप भी जो है आप गलत कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बाहर के लोग हैं वो अधर्म में लत हैं, ये लगे हुए हैं अलग अलग कार्यों में, और उनको आप मैसेज नहीं दे रहे हैं, तो वो आप भी गलत कर रहे हैं, ऐसा जो है उनका कहना था। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कई बार अपनी बातों से किन्हीं को कुछ बोले सामने से, तो हो सकता है कि उस पर वो उनका जो है रिएक्शन सही नहीं हो, वो इसको नहीं ना करे। उससे अच्छा होता है कि यदि हम उनको अपने आचरण से हम प्रभावित करें। लेकिन इसमें बहुत समय लगता है कि उसके लिए ये भी है कि आप उनके साथ रहें, उनके आसपास रहें, तभी हो सकता है, तो उसमें बहुत समय लगता है। सबसे उत्तम विधि क्या है, सबसे उत्तम विधि है यदि उनको हम प्रभुपाद जी का कोई बुक जो है वो उनको दे पाए, क्योंकि यदि हम उनको कोई प्रभुपाद जी का बुक दे पाएंगे तो वो आज न कल कभी न कभी समय निकाल के उसको पढ़ेंगे, कभी न कभी देखेंगे उसको, और जब वो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो फिर उसको और उसको जिज्ञासा होगी, और इसको जाने और इसको समझे, तो और फिर जो है उसमें वो अच्छे से फिर वो अपने चेतना को धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे कि मैं किस चीज में लगा हूँ, क्या प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ उससे कभी भी सुख मिलने वाला है नहीं। और अल्टीमेटली कोई भी कुछ कार्य करते हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो, तो वो इसीलिए करते हैं कि वो सुखी हो पाए, खुद को सुखी कर सके, अपने परिवार को सुखी कर सके, और कुछ अपने समाज देश के लिए कर सके। तो वो इस बात को समझ पाएंगे कि इसका वास्तव में इसका क्या
रास्ता कौन सा है, जो मैं कर रहा हूँ वो है, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो है, या जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है वो है। तो वो देखेंगे इसको, उसको वो अपने तर्क की कसौटी पे उसको तोलेंगे, वो समझ पाएंगे कि नहीं जो बुक में लिखा हुआ है ये वास्तविक चीज है, फिर उसमें लग पाएंगे। तो प्रयास करना चाहिए हम लोग को, जो अभी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अभी समय चल रहा है, प्रयास करना चाहिए हमें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लोगों तक भगवान के इस मैसेज को पहुंचाना चाहिए। भगवान भी कहते हैं इसमें गीता में कि मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूँ जो मेरे इस वाणी को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, मेरे बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, इससे भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये सेवा तो मुझे मिला था, तो जो कुछ मैंने सुना है वश भक्तों से, उसके हिसाब से मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया। तो कुछ त्रुटि हो गई मेरे से तो क्षमा कीजिएगा आप लोग, और आशीर्वाद दीजिएगा कि आने वाले दिनों में ये सेवा में और भी अच्छे से कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। आप में से किसी का कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं, या अगर कोई प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर सच ए वंडरफुल लेक्चर। तो आप में से किन का भी कोई प्रश्न है आज के टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्रभु से पूछ सकते हैं, और आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रश्न है तो। जी पार्वती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा हरे ये कृष्ण। प्रश्न था कि जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक माता जी थी, उन्होंने, हमारी मैम एचओडी है, तो उनको ना प्रभुपाद बुक दिया था, तो उन्होंने पढ़ा वढ़ा तो कुछ नहीं, वो ऐसे जगह पे रख दिया जहाँ पर डस्ट धूल मिट्टी ऐसे पड़ रहा है, वो पड़ा हुआ था बुक। मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मतलब बुक का अपमान नहीं हुआ, प्रभुपाद जी का अपमान नहीं हुआ वैसे तो मैंने उसे अपने पास थोड़े दिन रखा था अच्छे से, और फिर पढ़ा वढ़ा, फिर मैंने मैम को वापस कर दिया। मुझे लगा वो पढ़ेंगी, लेकिन उन्होंने पढ़ा तो नहीं, वापस उसी जगह रखवा दिया जहाँ से उठवाया था मुझे। तो ले तो नहीं पाई मैं बुक, सोची कि उन्होंने ऐसे लिया है पैसे तो कैसे ले सकती हूँ, बट बुरा बहुत लगा था मुझे। तो इसके लिए हम कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, उनको तो वैल्यू ही नहीं पता है उन चीज़ों की। तो ऐसा ऐसा होता है माता जी, क्योंकि कई बार जो है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका वैल्यू समझ रहे हैं, बाकी लोग जो है उनको और जो साधारण बुक है उसी तरह समझते हैं उसको भी, तो कई बार वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि आपने जो बुक भी दिया है उनको, तो एक बार मैंने भी ये प्रश्न पूछा था स्टार्टिंग में कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आपने तो कहा कि वहाँ बुक रखे हुए हैं उस पर डस्ट जमा हो रहा है इस तरह से, तो लोग ऐसा करते हैं कि उनका गीता है उसके ऊपर चाय का कप रख दिया, इस तरह से ऐसे भी करते हैं लोग, है ना, इससे भी वश होता है। और तो उन्होंने तो प्रभु जी ने वहां बताया था कि फिर भी उसका प्रभाव होता है, एटलीस्ट उस वो ये जो शास्त्र हैं इनको वो देख पा रहे हैं, उनके घर में है, उनके आसपास है, फिर उसका प्रभाव होता है। आज न कल जो है धीरे धीरे उनका परिवर्तन होगा। वहां पे उस आपके केस में, या मैंने जो प्रश्न पूछा था वहां उस केस में बहुत धीमा था प्रोसेस, बहुत ही धीमा था, जो कि भक्त को देख नहीं पाते हैं कि ऐसा कैसे कि उसमें धूल जम रहा है, वो उसका केयर भी नहीं कर पा रहे हैं, या चाय का कप रख दिया उसके ऊपर इस तरह से। तो लेकिन फिर भी जो है हमें इसका प्रचार करना है, क्योंकि उससे भी जो है धीरे धीरे उनके कभी न कभी वो उसको उलट के देखेंगे, उसका हेडिंग पढ़ेंगे। कई बार जो है देखेंगे प्रभुपाद जी का जितना भी बुक्स है उनका जो हेडिंग है, मतलब बुक का जो नाम है, जैसे कि जन्म मृत्यु से परे, इस तरह से हरे कृष्णा चैलेंज, इस तरह से जो बुक का नाम है, उस नाम से भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। उनका जो कवरिंग है, कवर है, उससे भी बहुत एक्टिव होते हैं। तो कुछ ना कुछ उसके उसके यदि वो बुक को खोलते भी नहीं है, उसके हेडिंग से, उसके कवरिंग से कुछ ना कुछ उसको अट्रैक्ट करेगा, और एक ना एक दिन जो है उस बुक को वो उठा करके पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, फैमिली कोई और मेंबर पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। तो ये सोच करके वो केयर नहीं कर रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, बुक का अपमान हो रहा है, तो ये सोच करके हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद नहीं करना है, हमें उसको करते रहना है और प्रे करना है भगवान से उन आत्माओं के लिए कि भी इनको भी स्वीकृति दे, कि ताकि ये भी उनको पढ़ सके। और कभी कभी जब उनसे मिलते हैं तो पूछ सकते हैं कि माता जी मैंने आपको बुक दी थी, उसमें आपने देखा ये वाला पर्सन मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, मुझे उसमें इतना अच्छा लगा कि जब मैंने उसको अप्लाई किया अपने जीवन में ना, तो देखो मेरे में ये चेंजेस आया और मुझे बहुत लाभ हुआ। इस तरह से आप बोल सकते हैं, है ना। कोई भी, जैसे आपने सपोज की कोई बुक दिया, उसमें कोई प्रसंग है जो आपको याद आ रहा है, तो उसको यदि आप रिलेट नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप बोल सकते हैं वहां पर थोड़ा सा, क्योंकि और निश्चित रूप से जो है उसमें जितने भी प्रसंग है उससे कुछ न कुछ हमारे अंदर परिवर्तन होता है, हमें लाभ मिलता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं, बुक देने के बाद
आफ्टर 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, जब भी आप दोबारा मिले उनसे, वैसे करके उनसे पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक आपने पढ़ा माता जी, इसमें तो ये बात दिया हुआ है, और ये बात 2 तरह से आप बता सकते हैं। एक तो कि ये मैंने इसको पढ़ा और मैंने अप्लाई किया तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, और दूसरी तरफ से ये मैंने इसको पढ़ा और मुझे थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या माता जी आप उसको क्लियर कर देंगे वहाँ पे क्या कहा जा रहा था, मैं समझ नहीं पाया उसको, मैं समझ नहीं पाई। इस तरह से उसको और थोड़ा जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं माता जी, बट बंद नहीं करना है हमें, इसको बढ़ाते रखना है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो और भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आई थिंक प्रभु जी और भी कोई प्रश्न नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने इतना सुंदर लेक्चर दिया हमें और इतना सुंदर हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, धर्म प्रणाम से भक्तों के प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आपसे प्रभुपाद की जय। जय। तो आपसे भक्त का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा सेशन ज्वाइन किया, हमें अपना संग दिया। ऐसे ही आप हमारे सेशन ज्वाइन करते रहिएगा।